स्मार्टफोन कैमरा। जब भी हम एक स्मार्टफोन कैमरा की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। लाइक इस फ़ोन में आपको CMOS सेंसर का यूज हुआ है, इस फ़ोन में आपको OIS का सपोर्ट मिलता है, इस फ़ोन में आपको लेजर ऑटो फोकस है, इस फ़ोन में आपको डुअल टोन LED फ्लैश देखने को मिलता है, इस फ़ोन में आपको डिजिटल जूम है और पता नहीं ना जाने कितनी सारी चीज़ें। तो आप कई बार यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है और इसे हम कैसे यूज करेंगे अपने डे टू डे लाइफ में, और ये कितनी हेल्पफुल होंगी हमारे फोटोग्राफी में। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मानव। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्मार्टफोन कैमरा के बारे में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन कैमरा सेंसर से। तो आपको स्मार्टफोन कैमरा में दो टाइप के सेंसर देखने को मिलते हैं। पहला जो आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है CMOS, और जो दूसरा देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलता है BSI। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो जो BSI सेंसर है वो CMOS कंपेरिजन में अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे अगर हम और आगे बढ़ें तो यहाँ पे आपने सुना होगा सेंसर साइज के बारे में। तो जैसे कि 1.23, 1.26, तो यहाँ पे बेसिक फंडा ये है कि जो नीचे वाला नंबर है वो जितना छोटा होगा आपको उतने ही बड़े सेंसर देखने को मिलेंगे और उतने ही बड़े पिक्सल देखने को मिलेंगे। और आप सबको तो पता ही है जितने बड़े पिक्सल उतना ही अच्छा आपको इमेज क्वालिटी देखने को मिलेगा। सो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम और आगे बढ़ें तो आपने जरूर सुना होगा अपर्चर के बारे में। इस फोन में आपको देखने को मिलता है f1.7, f2.0, f1.8 और ना जाने कितने सारे अपर्चर। तो आप सभी भी कंफ्यूज होते होंगे आखिर ये होता क्या है। तो यहाँ पे जो f है वो बेसिकली डिनोट करता है फोकल लेंथ को, और जो नंबर है वो शो करता है कि आपका जो कैमरा का ओपनिंग है वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है। तो यहाँ पे मैं आपको इसका भी एक सिंपल फंडा बताता हूँ कि जो नंबर है वो जितना ज़्यादा छोटा होगा आपका कैमरा का ओपनिंग उतना ज़्यादा बड़ा होगा, और जिसके कारण से आपके कैमरा के अंदर अधिक से अधिक लाइट यहाँ पे इंटर कर पाएगी, और उसके कारण से आपको डे लाइट के अलावा नाइट में भी आपको बहुत अच्छा इमेज देखने को मिलेगा। अगर आपको इससे समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपके रूम में कोई खिड़की है और अगर आप उस खिड़की को सिर्फ आधा खोलते हैं तो आपको बहुत कम लाइट दिखने को मिलेगी, और अगर आप उस खिड़की को पूरा खोल देते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रूम में लाइट देखने को मिलेगी, जिसके कारण से आपको सभी जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से दिखाई देगी। तो सेम फंडा यहाँ पे स्मार्टफोन कैमरा अपर्चर के साथ भी है। आपका जितना नंबर छोटा होगा आपको उतना ही बड़ा ओपनिंग देखने को मिलेगा, और जितना बड़ा ओपनिंग रहेगा उसके कारण से आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर अधिक से अधिक लाइट जा पाएगा और उतनी आप बेटर फोटो यहाँ पे क्लिक कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम और आगे बढ़ें तो आपने जरूर सुना होगा OIS और EIS के बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ OIS के बारे में। तो OIS का बेसिकली फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। तो अगर मैं बात करता हूँ OIS के बारे में तो ये बेसिकली एक हार्डवेयर है आपके कैमरा में दिया जाता है, जिसके कारण से अगर आप फोटो खींचते हैं और फोटो खींचते समय आपका हाथ अगर हल्का फुल्का हिल भी रहा है तो आपको जो इमेज की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। आपने कई बार देखा होगा कि आप अगर फोटो खींच रहे हैं और अगर उस फोन में OIS नहीं है तो आपका जो फोटो है वो पूरा ब्लरी सा देखने को मिलता है। तो अगर आपके फ़ोन में OIS है तो आपको ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। और ऑफकोर्स अगर आप यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो अगर आप चल के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं या दौड़ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको एक स्टेबल इमेज देखने को मिलेगा, वीडियो देखने को मिलेगा। आपको सेकीनेस उसमें देखने को नहीं मिलेगी इस OIS के कारण से। और सेम इसी तरह से काम करता है EIS, बट यहाँ पे जो EIS है वो एक हार्डवेयर नहीं है फ्रेंड्स, ये एक सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे जो कैमरा का सॉफ्टवेयर होता है वो अपने हिसाब से पूरा कैलकुलेशन करके इमेज को या फिर आप कर सकते वीडियो को यहाँ पे स्मूथ बनाता है, जिससे आपको उसमें एक अच्छी क्वालिटी देखने को मिले। और अगर मैं बात करता हूँ EIS के फुल फॉर्म की तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन। और अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ऑफकोर्स OIS जो है EIS से कई ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करता हूँ लेजर ऑटो फोकस के बारे में। तो लेजर ऑटो फोकस में बेसिकली होता ये है कि आपके कैमरे के जस्ट बगल में एक लेजर लगाया हुआ होता है, और वो जब आप फोटो खींचते हैं तो वो लेजर बहुत सारे बीम्स को एक साथ आपकी तरफ फेंकता है, और जब भी वो लेजर आपकी तरफ आएगा तो बेसिकली
आने और जाने में वो जितना टाइम लगता है वो पूरा एक कैलकुलेशन करता है। और सपोज करिए कि मैं यहाँ पे हूँ और सपोज एक बीम मेरे यहाँ से टकरा के गया और एक बीम मेरे पीछे से टकरा के गया, तो वो जो आने और जाने का समय है वो उसको कैलकुलेट करता है और जो एक स्ट्रक्चर है पूरा मेरा एक स्ट्रक्चर बनाता है और उस हिसाब से वो फोकस करता है, सिर्फ मुझे फोकस करेगा और जो पीछे पूरी चीज़ है उन सबको यहाँ पे फोकस नहीं करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे लेजर ऑटो फोकस काम करता है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे अगला निकल के आता है फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस। तो इसमें बेसिकली होता ये है कि जो सब्जेक्ट से लाइट आ रही है उस लाइट के हिसाब से आपको फोकस देखने को मिलता है। उस हिसाब से कैमरा अपने कंपोनेंट्स को मूव करता है और मूव करके आपका जो इमेज है या फिर आप कह सकते हो जो सामने ऑब्जेक्ट है उसको फोकस में रखने की कोशिश करता है। और जब उसे लगता है कि हाँ अब ये फोकस में हो गया है तो उसे वहाँ पे लॉक कर दिया जाता है और आप वहाँ पे उस फोटो को खींच सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं क्लिक कर सकते हैं उस फोटो को। तो यहाँ पे हम और आगे बढ़ें तो यहाँ पे जो लास्ट फोकस टेक्नोलॉजी बचती है वो है नॉर्मल फोकस टेक्नोलॉजी। इसमें बेसिकली होता ये है, ये कॉन्ट्रास्ट के बेस पे यहाँ पे फोकस करता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैं और मेरा जो पीछे सब्जेक्ट है उन दोनों के बीच का ये कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखता है और उस हिसाब से ये फोकस करता है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर आप टैप करेंगे तो आपका सब्जेक्ट जो है वो फोकस हो ही जाएगा। या फिर आपने देखा होगा कि आप कभी कभी यहाँ पे फोकस होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी देखने को मिल जाता है। और अगर मैं बात करता हूँ रात के समय तो आपने देखा होगा कि आपको फोकस करने में जब भी दिक्कत आती है तो जो मोबाइल फ़ोन है वो अपने फ्लैश लाइट को ऑन कर लेता है, इसके कारण से इसे फोकस करने में और भी ज़्यादा सहूलियत या फिर आप कह सकते हैं और भी ज़्यादा ईजी उसे हो जाए। तो यहाँ पे हम और आगे बढ़ें तो यहाँ पे आता है फ्लैश। आपने सुना होगा इस फ़ोन में सिंगल टोन एलईडी फ्लैश है, इस फ़ोन में डुअल टोन एलईडी फ्लैश है और भी पता नहीं कितनी सारी चीज़ें। तो मैं बताता हूँ आखिर ये होता क्या है। तो सिंगल टोन एलईडी फ्लैश का मतलब यह है कि सिंपली आपके फ़ोन के पीछे एक फ्लैश है और जब भी आपको उस ज़रूरत पड़ेगी वो अपना लाइट प्रोड्यूस कर देगा। डुअल एलईडी फ्लैश का मतलब ये होता है कि आपके जो फ़ोन के पीछे है वो दो एलईडी को यूज किया जाता है ताकि जो आपको ब्राइटनेस है वो और ज़्यादा अच्छी देखने को मिले। और यहाँ पे जो तीसरा निकल के आता है वो आता है डुअल टोन एलईडी फ्लैश। इसमें बेसिकली होता यह है कि आपके फ्लैश में दो तरह की एलईडी को यूज किया जाता है। एक जो होती है वो होती है थोड़ी वार्म टाइप और ये एक जो होती है दूसरी जो होती है वो होती है थोड़ी कूल टाइप। तो यहाँ पे उन दोनों को मिक्स करके एक फ्लैश जनरेट की जाती है जिसके कारण से आपको एक बहुत ज़्यादा नेचुरल टाइप इमेज देखने को मिलती है। एट द एंड यहाँ पे जितना भी खेल है वो है सब इमेज प्रोसेसिंग का। अब ऐसा नहीं कि सब कुछ इमेज प्रोसेसिंग ही है, मीन्स इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है किसी भी फ़ोटो को फ़ोटो बनाने में। तो अगर आपका इमेज प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है, घटिया फ़ोटो को भी बहुत अच्छा बनाया जा सकता है और यहाँ पे कोई अच्छे फ़ोटो को भी बहुत ज़्यादा बेकार यहाँ पे दिखाया जा सकता है। तो जो एट द एंड यहाँ पे सारा खेल है वो है फ़ोटो प्रोसेसिंग का। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है गूगल का Gcam का फ़ोटो प्रोसेसिंग। उसका जो फ़ोटो प्रोसेसिंग है वो बहुत ज़्यादा कमाल का है। और यहाँ पे जितनी भी कंपनियाँ हैं वो सब अपने अपने लेवल पे फ़ोटो प्रोसेसिंग को यहाँ पे यूज करती हैं और कोशिश करती हैं कि आपको एक अच्छे से अच्छा इमेज जो क्वालिटी है वो दी जाए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा सेंसर, सेंसर साइज, OIS, EIS, अपर्चर, फोकस, डिजिटल जूम, ऑप्टिकल जूम और फ्लैश, इन सब का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एक स्मार्टफोन कैमरा में। और ये सभी चीज़ें मिलके यहाँ पे स्मार्टफोन कैमरा को कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती हैं। तो अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या कोई भी सुझाव हो तो नीचे आप बिंदास होके कमेंट में कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस स्मार्टफोन कैमरा के बारे में जान पाए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन टेक वीडियो मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।